नमस्ते पेंशनर बंधुओं, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली के साथ अभी तक अपने सेहत के बारे में, नए रोजगार के बारे में जानते रहे हैं। और इसके साथ ही मैं अपने पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यह वीडियो बनाता हूं जो हमारे पेंशनर कम्युनिटी के लिए है। मूलतः यह उनके सजगता के लिए, पेंशनर अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं। चूंकि मैं भी पेंशनर हूं तो मेरा भी कुछ दायित्व होता है अपने पेंशनर कम्युनिटी के लिए काम करने का। और आज जो स्पर्श लागू होने के कारण जो भूचाल आ चुके हैं, विशेषकर जो आफ्टर 2016 रिटायर हुए हैं, उन्हें अनियमित पेंशन मिलने लगा है स्पर्श के इंट्रोडक्शन के कारण। तो आज मैं बाध्य हो चुका हूं यह वीडियो बनाकर आपको लाभान्वित करने के लिए। हम सब जानते हैं कि हम रिटायर होते हैं अपने सिर्फ जॉब से, लेकिन अपने दिमाग से हमें कभी भी रिटायर नहीं होनी चाहिए। और हमारी जो बेस्ट डेज है यह है जब हम अपने कम्युनिटी को देते हैं, यानी कि जब तक हम सर्विस में होते हैं, अपने बाल बच्चों सांसारिक जीवन में रहते हैं, अब समय आ जाता है कि हमें अपने सोसाइटी को, कम्युनिटी को भी देना है। और इसी उद्देश्य से इस वीडियो को मैंने गढ़ा है। तो रिटायरमेंट ही एक ऐसा समय है जहां की आप आनंद उठा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं जो कि आप सर्विस में नहीं कर पाए हैं। तो आज मैं दावा देता हूं कि आपके सारे तनाव को मैं अलविदा कहवाने में प्रयास करूंगा और पेंशन को नमस्ते कीजिए। जैसा कि हम सब जान पाए हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में ही एक पेंशन पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है स्पर्श। और स्पर्श का फुल फॉर्म स्पर्श फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, जो कि डायरेक्टली पेंशनर को पेंशन दिलाने का दावा प्रस्तुत करता है। तो अब बात आती है कि यह जो भूचाल मच गई, कई लोगों को पेंशन नहीं मिला, या धीरे धीरे तथाकथित सारे डिफेंस पेंशनर का पेंशन डिस्बर्स स्पर्श से ही होना है। तो आज इस बात को आप नकार नहीं सकते कि आपको थोड़ा डिजिटल ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। और यह इसकी शुरुआत है कि आप स्पर्श को यूज कैसे करें। जैसा कि न्यूज आ रहा है इस महीने में, अप्रैल के एंड में, कि 58,275 पेंशनर को पेंशन नहीं मिला इस अप्रैल महीने में, जो कि सचमुच जो पेंशनर्स जो एकमात्र उनका सिंगल अर्निंग सोर्स था, उनके लिए बड़ा परेशानी सामना करना पड़ा। तो अभी एमओडी ने वन टाइम वेवर तो दे दिया है, जो कि अप्रैल का दिलवा दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें 25 मई 2022 तक यह लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अब वे पेंशनर जो कि स्पर्श के बारे में नाम ही नहीं सुने, लॉगिन ही नहीं किए, तो लाइफ सर्टिफिकेट कहां से जमा करेंगे? तो यह तो उनके बहुत दूर की बात हो गई। तो इस वीडियो के मार्फत हमारा प्रयास यही होगा कि वो सारे पेंशनर जो कि अब स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं, या यहां तक कि कोई भी डिफेंस पेंशनर जो कि आज न कल माइग्रेट हो ही जाएंगे, तो उन्हें ये सब प्रोसीजर से अवगत किया जाए। और अभी जो पेंशन नहीं आया उसमें यही पता लगा कि एनुअल आइडेंटिफिकेशन जो होना था वो उन्होंने नहीं किया। हालांकि ऐसा कहा जाता है पीसीडीए के द्वारा कि वो सब पेंशनर को एनुअल आइडेंटिफिकेशन का मैसेज एसएमएस या ईमेल के द्वारा गया, पर हकीकत कुछ और ही है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इस स्पर्श पोर्टल को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि जैसे माइग्रेशन होता है तो आमतौर पर आपको एसएमएस या ईमेल के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा, जो कि आपके ईमेल आईडी पर आएंगे या मोबाइल नंबर पर एसएमएस के रूप में आएंगे। दूसरा होता है आप स्टेटस चेक कर सकते हैं स्पर्श के वेबसाइट पर, जिसका कि एड्रेस मैं बताऊं https://pcdapension.nic.in। यहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं, या गूगल में ही आप स्पर्श टाइप कीजिए और वहां मिल जाएगा।
तीसरा स्टेप है कि आप सेलेक्ट कीजिए मोड को। जब आप उस वेबसाइट में जा चुके हैं स्पर्श में, तो किस तरह से आप सर्च करना चाहते हैं। मैं आपको स्क्रीन वाइज भी ले जाके एक एक करके दिखाऊंगा। तो आपको यह सेलेक्ट करना है कि वहां ओल्ड पीपीओ का ऑप्शन होगा, रेडियो बटन जिसे क्लिक करना है। दूसरा सर्विस नंबर, रेजिमेंट नंबर, आईसी नंबर या जीपीएफ नंबर होंगे या फिर अकाउंट नंबर होंगे। तो ये 3 क्रेडेंशियल आपके पास अवश्य ही होंगे। इन तीनों क्रेडेंशियल में से किसी एक को आप सेलेक्ट कीजिए और वहां टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में आप बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, अपना सर्विस नंबर या ओल्ड पीपीओ नंबर कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद कैप्चा आपको डालना पड़ेगा, कैप्चा डाल के सबमिट बटन कीजिए। और इसके साथ ही आपके अगर डाटा हैं यानी कि माइग्रेट हो चुके हैं तो वहां डाटा फेच हो जाएंगे और फेच होने के बाद आप अपना डाटा को वहां देख सकते हैं, जहां की आपको न्यू पीपीओ भी मिलेगा। न्यू पीपीओ वहां से आपको नोट कर लेना है और तब आप समझ जाइए कि आपका स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है। अब जब आपने न्यू ईपीपीओ जो स्पर्श पीपीओ है, यह नंबर अक्सर आर्मी वाले का 1 से सीरीज होता था ईपीपीओ शुरू, अब वो 2 से हो रहा है। नेवी वाले का 2 से होता था, अब वो 4 से हो रहा है। एयरफोर्स का 3 से होता था, वो अब 6 से हो रहा है। डिफेंस सिविलियन का 4 से होता था, वो अब 8 से स्टार्ट हो रहा। तो इस तरह से ये 12 डिजिट नंबर आपको मिल जाएंगे स्पर्श पीपीओ। अब आपको जब मिल चुका है और तब आप उसे नोट कर लीजिए और उसका आगे यूज कैसे करना यह भी मैं बताने जा रहा हूं। और कुछ ऑफिसर हैं जिनका रोद्रा साइट पर अवेलेबल होता है, तो वहां भी आप वेरियस फंक्शन लिंक है जो कि डाक स्पर्श माइग्रेशन स्टेटस को दिखाता है, वहां पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपने यहां किया, क्लिक किया और वहां आपको स्टेटस नहीं दिखा रहा है, तब उस सूरत में आपको पीसीडी इलाहाबाद का टोल फ्री नंबर है जो कि 1800-180-5325 है, जो कि आजकल बड़ा ही लक्की लोगों को ही मिल पाता है, पर आप प्रयास करते रहिए। इसके साथ ही टीसीएस का नंबर भी है 011-20893 या फिर 83, 84, 85। ये टीसीएस का डायरेक्ट नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहां भी स्टेटस में नहीं दिख पा रहा, माइग्रेशन स्टेटस पता ही नहीं चल पा रहा। अब देखिए, अब आपको अगर ईपीपीओ मिल चुका है यानी कि स्पर्श ईपीपीओ नंबर मिल चुका है, जो कि 2 तरीके थे। पहला तो माइग्रेट हुए तो आपका अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेटेड है तो पूरा क्रेडेंशियल आपके पास पहुंचे ही होंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों मिले होंगे, तो उसे यूज करके आप सीधा स्पर्श में आइए और लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं आ चुका है तब क्या करना, यह भी मैं आपको स्टेप बाय स्क्रीन के साथ यहां बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला आप यह मान के चलिए कि आपको आ चुका है, आपने इग्नोर किया, अभी भी मोबाइल में या ईमेल आईडी में जो रजिस्टर्ड रहे हैं। मैं मानता हूं कि पोस्ट 16 जो रिटायर हुए हैं उनके ईपीपीओ में ही अधिकतम में मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज ही रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जरूर वहां मिला होगा। उसी आईडी को यूज कर स्पर्श में जाइए और वहां लॉगिन कीजिए। और अगर नहीं है तो आप हमारे यहां बताए हुए तरीके से जो स्पर्श ईपीपीओ मिला उसमें आप सफिक्स कर दीजिए। क्या करना सफिक्स, अगर रेगुलर पेंशनर हैं तो 01 सफिक्स कर लीजिए और अगर फैमिली पेंशनर है तो 03 सफिक्स कर लीजिए। यानी कि आपका जो स्पर्श ईपीपीओ आईडी था, ईपीपीओ नंबर था, वो 12 डिजिट का, अब उसमें 2 डिजिट 01 या 03 आप लगा लीजिए, तो यह 14 डिजिट का हो गया। यही आपका यूजर आईडी लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब पासवर्ड की बात है, तो पासवर्ड या तो आपके मोबाइल पर आ चुका है या नहीं आया है, तब फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड, यहां लिंक दिया होता है नीचे में, ये इस्तेमाल करना। जैसे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे आपको वहां अपना ईपीपीओ नंबर डालना है, ओटीपी आएगा। अब ओटीपी तभी आएगा जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेटेड है, जो कि आपके रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू
होना है और ईपीपीओ में दर्ज होना है। और अगर आपके ईपीपीओ में भी मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज है और फिर ओटीपी हाईलाइट नहीं होता है, इसका मतलब समझिए कि कहीं न कहीं माइग्रेशन में या डाटा एंट्री में कुछ इशू हुआ है, आपका मोबाइल नंबर वहां दर्ज नहीं हो पाया। उस हाल में आपको पहले प्रयास करना है पीसीडीए से कांटेक्ट करके, रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करके अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अपडेट करना। जब वहां ये अपडेट हो जाएंगे तो आपको ओटीपी भी आना शुरू हो जाएगा और तब आप फर्दर इसे यूज करेंगे। अब यहां यह देखना है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहां कांटेक्ट करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको नंबर बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, यहां स्क्रीन पर भी फ्लैश होगा 8130591168 और इसके साथ ही 8368051743 है। ये व्हाट्सएप नंबर है जो कि रुद्रा ऑफिसर्स के लिए है, यहां नंबर है। इसी तरह से मैं सब के लिए नंबर यहां फ्लश आउट करूंगा। यहां आपको यह देखना है कि कोई भी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो नया पीपीओ है यह आपको नहीं मिलने वाला है। जब आप सक्सेसफुली स्पर्श के वेबसाइट में लॉगिन कर लेंगे तब आप प्रोफाइल सेक्शन में जाइए और वहां सब कुछ मिलेगा। अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो वहां जो दिख रहा है वह आप जनरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यह तो था कि किस तरह से आप इनिशियली यूज करें, यानी कि सक्सेसफुल आप इस्तेमाल कर पाए स्पर्श साइट। इसके लिए जरूरी है कि आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, और नहीं है तो किस तरह से आपको प्रोक्योर करना है यह भी मैंने बताया। तो ये तो पहला वीडियो है, टेक्निकल वीडियो आप कह सकते हैं, जो कि आपको मदद करेगा स्पर्श के आगे के लिए। मेरे अगले वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया जाए, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जाए, जो कि आज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। आपको यहां मैं स्टेप वाइज धीरे धीरे बता रहा हूं पूरे स्क्रीन के साथ कि लॉगिन किस तरह से करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।